गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा लेक्चर रहेगा टॉर्क का। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर टॉर्क को कैसे फाइंड किया जाता है ना। बोलिएगा, मैंने एक दो वीडियो मैथ से रिलेटेड बनाए थे। क्यों बनाए थे? क्योंकि वो वैल्यू हमारे बीच में काम आती है फिजिक्स में ना, इसलिए मैंने बनाए थे। तो हमारा कंटिन्यू इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है, टॉर्क इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बच्चों, इसके अंदर पहला नाम आ रहा है टॉर्क का, आगे नाम आ रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले इनका मीनिंग समझिए कि ये है क्या। देखो, जो टॉर्क होता है, टॉर्क एक काम करता है वर्क का। इसका काम करता है वर्क का। जिस प्रकार आप लीनियर मोशन के अंदर वर्क पढ़ते हो, उसी प्रकार जब एंगुलर मोशन की बात होती है तो वहां टॉर्क होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आप पढ़ते क्या हो, यदि कोई बॉडी यहाँ पे है, उसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया F, वो बॉडी थोड़ा डिस्प्लेस हो जाती है S, और इसको आप बोलते थे कि वर्क डन हो गया सर, W बराबर F डॉट S। ठीक है, यदि वही चीज, वही बॉडी कोई एंगुलर रोटेट कर रही है, रोटेशनल मोशन में वो कर रही है ना R रेडियस के साथ, तो वहां पे क्या होगा, टॉर्क को ये सिंबल, ये इसका सिंबल होता है टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू R। यहाँ R रेडियस आ जाएगी, यहाँ डिस्प्लेस होगा क्योंकि वो डायरेक्शन के अंदर जाएगी, और यहाँ वो रोटेट करेगी। ये नाम क्लियर होगा कि टॉर्क है क्या। वैसे आपकी 11th क्लास में अच्छे से आपने पढ़ा है। उसके बाद देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक समान, मतलब इधर ही होगा। यदि E इधर है तो हमेशा इधर ही होगा, यदि E ऊपर है तो हमेशा ऊपर ही होगा। इसको क्या बोला जाता है बच्चों? इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ तक क्लियर है? मतलब आपकी मीनिंग पूरा समझ में आएगा कि हमें पूछा क्या है। हमें टॉर्क का मान पूछा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। देखो, इसी क्वेश्चन को वो थोड़ा और बड़ा चढ़ा के दे सकता है कि टॉर्क इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। क्या पढ़ा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल नाम और आ सकता है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, टॉर्क बोलेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उसके अंदर अगला वर्ड क्या दे सकता है, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल भी दे सकता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रहा है। सबसे पहले मैं तो डायग्राम है ना, डायग्राम को बनाते हैं। देखो बच्चों, ये मैंने क्या लिखा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमेशा इधर ही होगा। इसके अंदर एक डाइपोल पड़ा है। डाइपोल मैंने बताया था आपको कि दो चार्ज होंगे, है ना। नेचर में तो वो अपोजिट होंगे, बट मैग्नीट्यूड में वो क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा, ये तो माइनस का Q चार्ज है और ये आपका प्लस का Q चार्ज है। ये डाइपोल इसके अंदर रोटेट कर रहा है। किसके अंदर? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। डाइपोल के बीच की डिस्टेंस हम लेते थे 2a, यही काम करते थे। ठीक है, ये इसका परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया, इसने एंगल बनाया थीटा। इट मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच का एंगल है थीटा। थीटा किनके बीच का एंगल है? इलेक्ट्रिक फील्ड E और डाइपोल के बीच का एंगल क्या है? थीटा। मैंने इन सभी को नाम दे दिया A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री। ठीक है, डायग्राम समझ में आ गया। देखो, इसके अंदर टॉर्क निकालने से पहले हमें फोर्स निकालना पड़ता है ना, क्योंकि टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे बच्चों मैं क्या करूं, हमने पढ़ा था कि E इज इक्वल टू होता है F अपॉन Q। E क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या होती है कि यूनिट चार्ज पर लगने वाले फोर्स को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोला जाता है। सेकंड डेफिनेशन मैंने आपको ये बताई थी कि फोर्स तथा चार्ज के रेशियो को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोला जाता है। देखो, मैंने क्या बताया कि E इज इक्वल टू F अपॉन Q होता है। तो यहाँ से बच्चों F कितना आएगा? Q इंटू E। तो इधर तो इस डायरेक्शन में तो आपका फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू Q, बट यहाँ जो फोर्स लगेगा वो होगा F इज इक्वल टू माइनस का Q इंटू। क्यों? क्योंकि यहाँ चार्ज नेगेटिव।
यहाँ तक क्लियर है? यहाँ फोर्स प्लस का क्यू, यहाँ फोर्स माइनस का क्यू। उसके आगे देखो, यदि मैं ऐसे बोलता हूँ कि टोटल फोर्स बताओ, टोटल फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू क्यू ई, एफ टोटल कर दो और माइनस का क्यू ई, क्यू ई से क्यू ई कैंसिल आउट, तो F टोटल कितना आ गया, 0। इट मीन्स यदि कोई टॉर्क यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मोशन करता है तो उसका फोर्स तो कितना होगा, 0 होगा, टोटल फोर्स, ठीक है। लेकिन उसके अंदर टॉर्क जनरेट होता है, और वो टॉर्क होगा कितना, वो देखो, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या फॉर्मूला है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क को सिंबल होता है ये, इससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, फोर्स F हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है बच्चों, B इंटू सी, BC। मेरे को F तो पता ही है ना, F कितना है, टोटल फोर्स की बात नहीं कर रहा, एक पॉइंट पे लेना, इस पे ले लो चाहे इस पे ले लो, लेना फोर्स का मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड तो Q इंटू ई है, F का मान तो है मेरे पास। BC चाहिए मेरे को, देखो BC चाहिए, इट मींस ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी मेरे पास है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, है ना, या फिर आप वो लगा दो पर PBB अपॉन HHB, इट मींस जिसके अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों आए वो क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यूजिंग मैं ये लिख दूं इट ट्राइंगल ABC, और ABC में क्या लगाना है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या बोलता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कितना होगा, परपेंडिकुलर कितना फाइंड करना है, AB, सॉरी BC है ना परपेंडिकुलर, ये रहा B से लेकर C तक की डिस्टेंस BC, हाइपोटेन्यूज कितना है 2a, तो BC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बच्चों, 2a sin थीटा। ये इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3। नेक्स्ट काम क्या करना है, इक्वेशन 2 और 3 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करनी है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर कर दो ऊपर, या फिर यहाँ कर देता हूँ ना, डायग्राम को उठा देता हूँ, वापस बना पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, कितनी आएगी, टॉर्क इज इक्वल टू, फोर्स की वैल्यू तो क्यों ही है ना, BC की वैल्यू है 2a sin थीटा। यही तो है बच्चों, देखो मैंने आपको पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है P, और वो होता है चार्ज इनटू चार्ज के मिडिल डिस्टेंस, इसके अंदर बन रहा डिस्टेंस और चार्ज, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, P। तो टॉर्क हमारा कितना आएगा, PE sin थीटा। ये फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क, ठीक है, टॉर्क इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। उसके बाद देखो ये जो थीटा एंगल है ये है बिटवीन P एंड E, P और E के बीच का एंगल। यदि मैं इसको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करता हूँ तो ये होगा P क्रॉस E। ये क्यों होगा, क्योंकि आपने पढ़ा था कि A क्रॉस B जब दो वेक्टर को क्रॉस किया जाता है तो उसका फॉर्मूला A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड साइन थीटा एंड केफ। देखो A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड साइन थीटा एंड केफ की वैल्यू 1 है, तो B क्रॉस E। उसके बाद देखो इधर वाला सभी ने नोट कर लिया ना, देखो इसके स्पेशल केसेस की बात करता हूँ ना। कंडीशन फर्स्ट क्या बोलती है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा 0 कब बनेगा बच्चों, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और डाइपोल दोनों सेम ही डायरेक्शन में पड़े हो, है ना, तो थीटा 0 होगा। तो टॉर्क कितना बनेगा, PE sin 0, और sin 0 मैंने आपको पहले टेबल पढ़ाई थी है ना, तो sin 0 कितना होता है बच्चों, 0 ही होता है। sin 0 इज इक्वल टू 0, तो टॉर्क कितना 0 हो जाएगा।
ये मिनिमम टॉर्क है ना, मिनिमम बोल सकते हो आप इसको, नहीं होने तब। सेकंड कंडीशन, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 कंडीशन कब बनेगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डायपोल एकदम सीधा पड़ा है। यहाँ से क्या कंडीशन बनेगा, पी ई साइन 90, साइन 90 क्या बोलता है, नहीं 1 होता है ना, 1 टेबल, तभी तो मैंने आपको याद करवाई थी वैल्यू। टॉर्क इज इक्वल टू पी ई, ये जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम होगा, अधिकतम। थर्ड कंडीशन देखो बच्चों, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 क्या बोलता है, कब बनेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डायपोल इस डायरेक्शन में पड़ा है, एंगल कितना बनेगा 180, क्योंकि एक सरल रेखा पर बनने वाला कोण कितना होता है 180 डिग्री का, कितना होगा पी ई साइन 180, साइन 180 कितना 0 होता है सर, है ना 0, कितना होगा टॉर्क वापस 0, ठीक है। ये इसके 3 कंडीशन है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये क्या था बच्चों, टॉर्क इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल का नाम भी आ सकता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो फोर्स तो इसके अंदर 0 आएगा और टॉर्क इसके अंदर जनरेट होगा। थैंक यू बच्चों।